हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है टू एवर यू आई हैव लव बिफोर, और इसका एक और पार्ट है जिसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस मूवी की वीडियो को भी जरूर देखना, तभी आपको दोनों मूवी अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी मूवी पहले देख रहे हो। तो अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, कोयोमी सो के उठता है। वो अपने आईपी डिवाइस में देखता है और वो अपने हाथ में देखता है। वहाँ पे एक नोट होता है जिसमें उसे 17 अगस्त को 10 बजे सवाडोरी चौराहे पे जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो काजुने को बताता है। तभी उनकी वहाँ पोती आ जाती है, इसका नाम आई है। वो बोलती है हो सकता है दूसरे वर्ल्ड से ग्रैंपा आए हो और उन्होंने ही ये नोट डाला हो, और शायद ये भी हो सकता है कि कोयोमी ने ही ये नोट डाला हो और वो भूल गया हो। कोयोमी बोलता है शायद ऐसा ही हुआ होगा। आई बोलती है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि आप बहुत बड़े भुलक्कड़ हो। काजुने आई के ऊपर चिल्लाती है और अब वो थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं और अब आई वहाँ से चले जाती है। कोयोमी बोलती है आजकल के बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में ही पहले वर्ल्ड के बारे में बता दिया जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। कोयोमी और काजुने गार्डन में होते हैं। कोयोमी बहुत सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी काजुने उसे सजेस्ट करती है तुम्हें जाना चाहिए, तभी तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। और अब कोयोमी डिसाइड करता है कि वो जाएगा। इस वजह से वो काजुने से उसकी हैट लेता है और अब वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे उसे श्योरी दिखाई देती है। श्योरी उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए आए हो? कोयोमी बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और अब श्योरी कोयोमी की तरफ हाथ बढ़ाती है और जैसे ही कोयोमी श्योरी का हाथ पकड़ता है वैसे ही वो गायब हो जाती है। कोयोमी को लगता है कि उसने गलती से पहले शिफ्ट कर लिया है और अब वो अपना आईपी डिवाइस चेक करता है, उसमें एरर आ रहा होता है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। कोयोमी बोल रहा होता है जब से हम पैदा होते हैं तब से हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और हर डिसीजन की एक अलग वर्ल्ड होती है जिसे पहले वर्ल्ड बोला जाता है। एक पहले वर्ल्ड से दूसरे पहले वर्ल्ड में जाना पहले शिफ्टिंग कहलाता है। इसमें इंसान का शरीर दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाता, बस दोनों वर्ल्ड के इंसान अपना अपना मन बदल लेते हैं और छोटे मोटे पहले शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसा रियल में होता है। हम जो भी आसपास सामान रखते हैं हम उसे रख के भूल जाते हैं। ऐसा होता है पहले शिफ्ट की वजह से। और ओरिजिनल वर्ल्ड को 0 बोला जाता है और जो पहले वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड के सबसे करीब होगा वो 1 होगा। जो वर्ल्ड जितना दूर होगा उसका नंबर उतना ही ज्यादा होगा। उन सभी पहले वर्ल्ड में हमारा काम और हमारा पार्टनर अलग हो सकता है और इन सब का रीजन हमारी दूसरी चॉइसेस हो सकता है। कोयोमी ने अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन तब लिया था जब वो 7 साल का था। उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो रहा था और उसे उस समय किसी एक को चुनना था। इस वर्ल्ड में कोयोमी अपनी माँ को चुनता है। वो अपने डैड के साथ भी समय गुजारा करता था, लेकिन दोबारा उसे अपनी मॉम के साथ घर आना पड़ता था। वो अपनी माँ के साथ अपने नाना के साथ रहता था। वो घर काफी पुराना था। वहाँ पे कोयोमी के नाना नानी और उनका एक डॉग रहा करता था। एक दिन कोयोमी अपनी गन से खेल रहा होता है। उसके नाना उससे पूछते हैं तुम्हें ये गन कहाँ से मिली? कोयोमी बोलता है कि उसके डैड ने ये गन दी है 8वें बर्थडे पे। और अब कोयोमी उसी गन से यूनो के ऊपर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसके नाना आ जाते हैं और उससे गन ले लेते हैं और उसे बताते हैं कि इस गन को सिर्फ उसे 10 साल से बड़े बच्चे ही चला सकते हैं। और वो उससे गन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कोयोमी उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो बोलता है अब मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूँगा। कोयोमी अकेले उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास यूनो आती है। कोयोमी अपनी मॉम के पास जाता है और उसे पूछता है क्या वो यूनो को घुमाने ले जा सकता है। कोयोमी उसे जाने की परमिशन दे देती है और उसे जल्दी आने को बोलती है। और पीछे हम नाना की डेड बॉडी को देखते हैं। कोयोमी यूनो के साथ बैठा हुआ था, लेकिन यूनो वहाँ से भाग जाती है और कोयोमी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। तभी वो दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाता है जहाँ पे वो एक आईपी कैप्सूल के अंदर था। और तभी वहाँ पे श्योरी आती है और उस कैप्सूल का गेट ओपन कर देती है और बिना कुछ खोले वहाँ से भाग जाती है। कोयोमी बाहर निकलता है और इंस्टीट्यूट का नाम देख के समझ जाता है कि उसके डैड भी यहीं पे काम करते हैं। कोयोमी कॉल करके अपनी मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम बोलती है तुमने अपने डैड को कॉल नहीं किया और मुझे कॉल किया। और इस वर्ल्ड में कोयोमी अपने डैड के साथ रहा करता था। कोयोमी बोलता है मुझे आपका ही नंबर याद था। और अब वो लोग घर पहुंचते हैं। वहाँ पे मॉम बताती है कि आज कोयोमी भी आया है। कोयोमी ग्रैंडपा कोयोमी का वेलकम करते हैं। कोयोमी वहाँ पे समझ जाता है कि ये मेरी वर्ल्ड नहीं है, ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे मैंने अपने पिता को चुना था। और वहाँ पे कोयोमी देखता है कि उसके नाना यूनो के लिए खाना लगा रहे होते हैं और वो ग्रैंडफादर से बोलता है आज मैं आपके साथ सोऊंगा। सोने से पहले वो काफी सारी बातें करते हैं। कोयोमी ग्रैंडफादर से बोलता है क्या कोई तरीका है जिससे यूनो को जिंदा किया जा सके? ग्रैंडफादर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है।
क्योमी ग्रैंडफादर से लड़ने के लिए उनसे माफी मांगता है। वहाँ पे ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि ये क्योमी दूसरे वर्ल्ड से आया है और वो पूछते हैं क्या तुम यहाँ आने से पहले अपने ग्रैंडफादर से लड़ाई करी थी, क्या तुम्हें उनसे डांट पड़ी, पर इन सब के बाद भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और क्योमी वहाँ पे ग्रैंडफादर को आई लव यू टू बोलता है और वो लोग अब वहाँ पे सो जाते हैं। और अब सुबह होती है, क्योमी अपने माँ के पास होता है और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था। और इस हादसे के बाद क्योमी को पहले वर्ल्ड के बारे में समझ आने लगा। क्योमी पूछता है कि उसके ग्रैंडफादर कहाँ हैं, तो मॉम बताती है वो हॉल में है और अब उन्हें गुड बाय बोलने का समय आ गया है। अब हम ग्रैंडफादर का फ्यूनरल देखते हैं। क्योमी काम में अपनी माँ की हेल्प कर रहा होता है और उसकी मॉम एक ड्रॉर खोलने को बोलती है। वहाँ पे क्योमी की वही गन होती है और उसके साथ एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे क्योमी, इसे जानवरों और इंसानों के ऊपर मत चलाना। और अब क्योमी बताता है कि मेरे फादर इमेजिनरी साइंस रिसर्च में काम करते हैं, वो अपनी एक कलीग के साथ रिसर्च करते हैं। और अब क्योमी ने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया है। उसके वहाँ ज्यादा दोस्त नहीं थे लेकिन वो दोस्त बनाना चाहता है। एंट्रेंस एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा नंबर आए, इसी वजह से उसे स्टेज के ऊपर स्पीच देनी थी लेकिन वो स्पीच देने से मना कर देता है। इसकी वजह से काजुने को उसकी जगह पे स्पीच देनी पड़ती है। क्योमी दोस्त बनाना चाहता था लेकिन वो कोई दोस्त बना नहीं पाता और वो मिडिल स्कूल की तरह हाई स्कूल में भी अब अकेला था। एक दिन क्योमी क्लास से बाहर जाता है और काजुने उसे वहाँ पे रोक लेती है और उसे बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। क्योमी वहाँ पे कंफ्यूज था। काजुने बोलती है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना है तो मैं सुन लूंगी। और अब वो क्योमी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है। काजुने बोलती है काफी समय से तुम काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। और अब वो अपना आईपी डिवाइस चेक करती है और क्योमी का हाथ छोड़ देती है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चले जाती है। घर जाते समय काजुने क्योमी के पास आती है और उसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। काजुने क्योमी को एक कैरियोके में लाती है। वहाँ पे काजुने क्योमी से पूछती है क्या तुम्हें आईपी डिवाइस के बारे में पता है, तो क्योमी बताता है आईपी डिवाइस से हम ये देख सकते हैं कि हम कौन से पहले वर्ल्ड में हैं, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी रिसर्चर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तभी काजुने बोलती है उनमें से ही एक रिसर्चर मेरे डैड भी है। क्योमी बोलता है मेरे डैड भी है। तभी वहाँ काजुने बोलती है तुम्हारे पास उतनी ही नॉलेज है जितना मेरे वर्ल्ड के क्योमी के पास है। क्योमी बोलता है तुम्हारा वर्ल्ड। काजुने क्योमी को अपना आईपी डिवाइस दिखाती है जिसमें 85 लिखा था। इसका मतलब काजुने जिस वर्ल्ड से आई है वो 85 नंबर दूर है। और अब काजुने बताती है मेरे वर्ल्ड में क्योमी मेरा बॉयफ्रेंड है। क्योमी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। काजुने बोलती है तुम मेरे क्योमी से काफी ज्यादा अलग हो, एक बार जब एक डॉग मेरे ऊपर हमला करने वाला था तब तुमने मुझे बचाया था। क्योमी बोलता है ये कब हुआ, तो काजुने बोलती है वैसे तुम्हारा नाम कायोमी ताकासाकी है ना। क्योमी हाँ बोलता है और वो बोलता है सॉरी मैं तुम्हारे क्योमी से काफी ज्यादा अलग हूँ। इस वर्ल्ड में क्योमी अपनी माँ के साथ रहता है, इस वजह से वो अपनी मॉम का सरनेम यूज करता है जो कि ताकासाकी है। और अब काजुने बोलती है इस वर्ल्ड के क्योमी और ताकासाकी को हम उनके सरनेम से जानेंगे और काजुने के वर्ल्ड के कुजुमी को हम काजुने कुनसे नाम से जानेंगे, मतलब कि काजुने काजुने है और क्योमी ताकासाकी। काजुने बोलती है मैंने इतनी दूर से पहले शिफ्ट किया है लेकिन मैंने जब तक तुमसे बात नहीं करी तब तक मुझे पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सारी पहले वर्ल्ड एक सर्कल की तरह है और हो सकता है कि टोटल नंबर 85 हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 और 85 दोनों आसपास हो। इस वजह से काजुने को कोई फर्क पता नहीं चला। फिर वो दोनों इसी टॉपिक पर बात करते हैं और अब काजुने बोलती है मुझे तुम नहीं पसंद लेकिन मुझे अपना क्योमी बहुत ज्यादा पसंद है और हो सकता है कि तुम्हारे वर्ल्ड की काजुने भी तुम्हें पसंद करती हो। और अब काजुने वहाँ से जाने लगती हैं और वो बोलती है तुम यहाँ से निकलने के बाद एक नॉर्मल एक्ट करना जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है और क्या पता कल हम मिले या ना मिले। और अब क्योमी वहाँ पे लेटा हुआ था और वो काजुने की बातों के बारे में सोच रहा होता है। और अब अगले दिन क्योमी दोबारा स्कूल जाता है। वहाँ पे वो नोटिस करता है कि काजुने नॉर्मल एक्ट करती है। इस वजह से उसे समझ आता है कि काजुने वापस चले गई या फिर यहीं पे है। क्योमी काजुने से बात करना चाहता है लेकिन वो उससे हाय तक नहीं बोल पाया। वो उसे रोज देखता था लेकिन उससे कुछ बोल नहीं पाया और पूरा टाइम सिर्फ उसे काजुने के बारे में सोचता रहता था कि उस वर्ल्ड के क्योमी और काजुने एक साथ समय बिताया करते थे। और वहाँ पे क्योमी अपने डैड से पूछता है क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से पहले शिफ्ट कर सकता है। उसके डैड मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि इंसान अपनी मर्जी से पहले वर्ड चुन सके और इस रिसर्च पे हमें 10 साल लग जाएंगे। और अब अगले दिन क्योमी काजुने को देखता है और उसके पास चले जाता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है लेकिन काजुने उससे कुछ भी नहीं बोलती और वो अपनी आईपी डिवाइस को चेक करती है और वो वहाँ से चले जाती है। क्योमी समझ जाता है कि 85 वर्ल्ड की काजुने वापस जा चुकी है
और ये इसी वर्ल्ड की काजुने है। और फिर एक दिन क्योमी काजुने को कैरियोके में बुलाता है। क्योमी पूछता है कुछ टाइम तक तुम 85 पैरेलल वर्ल्ड में थी, तो वहाँ पे सब कुछ कैसा था? वो लोग थोड़े समय कुछ बातें करते हैं और काजुने पूछती है उस काजुने के साथ तुम्हारा इंप्रेशन कैसा था? क्योमी बोलता है उस वर्ल्ड की काजुने क्योमी से प्यार करती है। और क्योमी हिम्मत जोड़ के काजुने से पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? काजुने मेन्यू के पीछे अपना मुंह छिपा लेती है और शर्माने लगती है। तभी वो नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। काजुने कायोमी को अपना आईपी डिवाइस दिखाती है, उसमें 85 लिखा था। क्योमी बोलता है तुमने मुझे पागल बनाया, मैं खुश हो रहा था कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा चुकी हो। और फिर काजुने अपनी डिवाइस से 85 का स्टिकर उतारती है और वो बोलती है कि मैं हमेशा से इसी वर्ल्ड में थी, मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी और 85 वर्ल्ड से पहले शिफ्ट हुआ ही नहीं था। क्योमी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? काजुने बताती है कि मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि जब एंट्रेंस एग्जाम में तुमने स्पीच देने से मना कर दिया था, तब मुझे तुम्हारी जगह स्पीच देनी पड़ी। मैं स्पीच देना चाहती थी लेकिन खुद टॉप करके, इसी वजह से मैं तुमसे बदला ले रही थी। क्योमी बोलता है मैं बस लोगों के सामने नहीं आना चाहता। और अब काजुने क्योमी को अपना हाथ देती है और वो बोलती है मुझे इतने समय बाद हंस के काफी अच्छा लगा, थैंक यू। और अब क्योमी काजुने का हाथ पकड़ता है। वहाँ पे वो लोग हैंडशेक करते हैं और अब क्योमी काजुने से पूछता है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? काजुने मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो बोलती है अगर तुम मुझे कहीं पे देखो तो मुझे हाय मत करना। क्योमी सेम ऐसा ही करता है, लेकिन फिर काजुने क्योमी के पास आती है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्योमी क्लास का टॉपर होता है। इसी प्रकार उनकी बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। काजुने क्योमी से अपने डाउट क्लियर किया करते थे। वो लोग लंच में और स्कूल के बाद साथ में पढ़ाई किया करते थे। शुरू में क्योमी को अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी काजुने के साथ मजा आने लगा और दोनों टॉपर्स को साथ में पढ़ता देख और भी लोग उनके करीब आते गए। इसी वजह से क्योमी के काफी सारे दोस्त भी बने। वो सब साथ में घुमा फिरा करते थे, साथ में खाया पिया करते थे और काफी सारा समय भी गुजारा करते थे। और जब उनका हाई स्कूल खत्म हुआ तब क्योमी ने अपने दोस्तों के कहने पे काजुने को अपनी फीलिंग के बारे में बताया, लेकिन काजुने ने साफ मना कर दिया। क्योमी के दोस्त भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। क्योमी ने काजुने के साथ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया। वो लोग साथ में ही पढ़ाई किया करते थे और इस बार काजुने कायोमी से बाहर जाने के लिए पूछती है और धीरे धीरे उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा समय बिताने लगे। क्योमी को काफी बार ये भी नहीं पता होता कि काजुने उसके ऊपर गुस्सा क्यों है। अब उन दोनों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई और क्योमी वहाँ पे नोटिस करता है कि काजुने ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी। और अब ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों क्योमी के डैड का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे क्योमी के डैड डेप्यूटी डायरेक्टर है और वो बताते हैं कि आईपी डिवाइस लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ये कभी कभी काम करना बंद कर देता है। और इसी प्रॉब्लम पे काम करने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई थी, जिसमें क्योमी और काजुने थे और जिसमें उन्हें कभी भी आइडिया आता तब वो अपने कपड़ों पे ही नोट्स बना लिया करते थे और घर जाके उन्हीं चीजों पे और रिसर्च किया करते थे। क्योमी और काजुने की वजह से आईपी डिवाइस में बहुत ज्यादा सुधार आया और उन्होंने पहले शिफ्ट के बारे में और भी चीजें डिस्कवर करी। और फिर एक दिन क्योमी काजुने को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और अब वो काफी सारी बातें करते हैं। काजुने बोलती है क्या तुम ताकेगावा को इतना ज्यादा पसंद करते हो? क्योमी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? और अब क्योमी की नजर काजुने के आईपी डिवाइस पे पड़ती है, उसमें 2 दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो 0 हो जाता है। क्योमी वहाँ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था जिसने वो रिंग एक्सेप्ट करी वो इसी वर्ल्ड की काजुने थी या किसी और वर्ल्ड की। और फिर क्योमी को कोई बुलाता है और वो अपनी आईपी डिवाइस वहीं छोड़ के चले जाता है। और अब हम क्योमी और काजुने की शादी देखते हैं। क्योमी सोच रहा था कि वो किस काजुने से शादी कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, काजुने अपने बेटे के साथ बैठी होती है जिसका नाम रियो होता है। वो वहाँ ड्राइंग कर रहा था। काजुने उससे पूछती है तुम क्या बना रहे हो? रियो बतला है ये एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे मैं अपने डैड के साथ गया था। तभी वहाँ क्योमी आता है और वो बोलता है अब हमारे बाहर जाने का समय आ गया है। और अब वो लोग बाहर घूमने जाते हैं। क्योमी एक लाइन में लगा हुआ था और वो काजुने से बोलता है मुझे आने में समय लगेगा क्योंकि लाइन काफी ज्यादा लंबी है। और अब क्योमी को फोन में किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भाग के देखने जाता है। एक आदमी हाथ में चाकू लेके पागलों की तरह घूम रहा होता है। रियो भी काजुने के पास नहीं था। काजुने रियो को ढूंढ रही होती है। वो आदमी रियो की तरफ ही जा रहा होता है। क्योमी ये देख लेता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी क्योमी से अपने आप को छुड़ा के रियो के पास जाता है और उसे चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले सीन में रियो अपने रूम में सोया हुआ था। तभी वहाँ पे क्योमी आता है। उसके पीछे काजुने भी आती है। वो पूछती है क्या हुआ? क्योमी बोलता है कि मैंने बस एक बुरा सपना देखा। काजुने बोलती है मैं खुश हूँ कि रियो ठीक है, तुमने सही समय पे आके उस आदमी को गिरा दिया और रियो को बचा लिया। और अब अगले दिन वो तीनों के तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्योमी बोलती है कि अब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहिए और वो सोच रहे होते हैं कि
उन्हें अगले हफ्ते से रियो का स्कूल स्टार्ट कर देना चाहिए। रियो भी स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड था। काजू ने मना कर दिया और वो बोलती है अगर इसे फिर से कुछ हो गया तो। और अब हम देखते हैं कि रियो इस चीज से खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे क्योमी आता है और वो बोलता है मैं काम पे जा रहा हूँ, तो आते समय मुझे किसी के लिए कुछ लाना तो नहीं है। काजू ने मना कर देती है और अब रियो बोलता है क्या मैं इस चीज से बाहर खेल सकता हूँ, लेकिन क्योमी उससे मना कर देता है। और अब क्योमी अपने फादर के साथ था। वहाँ पे उसके पापा रियो और काजूने के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और क्योमी को डैड को बुलाता है। वो आदमी बताता है कि उसे एक इमरजेंसी मैसेज मिला है इमेजिनरी साइंस एजेंसी से। अब वो लोग बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। क्योमी अपनी आईपी डिवाइस में देखता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसे घर चले जाना चाहिए। क्योमी घर जाने से पहले अपने डैड को बताते हुए जाता है, लेकिन उसके डैड उसे रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि काजूने ने ऑप्शनल शिफ्ट किया है। और अब ये सुन के कायूमी भागते हुए अपने घर जाता है। ऑप्शनल शिफ्ट मतलब जब हम अपनी मर्जी से पहले शिफ्ट करें और उसके अंदर जाए। इसमें कोई भी दुर्घटना होने का बहुत ज्यादा चांस है, जैसे कि श्योरी के साथ हुआ था। क्योमी घर पहुंचता है और वो घर में देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। क्योमी देखता है कि काजूने ने अपनी आईपी डिवाइस भी वहीं पे छोड़ दिया है। और अब क्योमी अपने कैमरे चेक करता है और वो देखता है रियो और काजूने कहीं जा रहे हैं और काजूने के बैग में एक बुक भी है। क्योमी समझ जाता है कि वो दोनों कहाँ पे गए हैं और वो उन्हें ढूंढने चले जाता है और क्योमी को वो दोनों दिखाई भी देते हैं। रियो वहाँ पे ड्राइंग कर रहा होता है। काजूने उसी के पास खड़ी होती है। क्योमी रियो को बुलाता है, लेकिन काजूने उसे जाने नहीं देती। क्योमी काजूने के पास जाता है और बोलता है अगर तुम आईपी डिवाइस निकाल दोगी तब क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दूसरी वर्ल्ड से आई हो। और अब वो काजूने को आईपी डिवाइस पहनाता है। उस पे 40 नंबर शो हो रहा होता है। ये काजूने उस वर्ल्ड से आई थी जिसमें रियो मर चुका था। वो इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ रियो के लिए आई है। क्योमी काजूने को इंस्टीट्यूट जाने को बोलता है, लेकिन काजूने मना करती है और वो बोलती है अब मैं रियो को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्योमी उसे समझाता है ये तुम्हारे वर्ल्ड का रियो नहीं है। रियो काजूने से पूछता है मम्मा कहाँ है। काजूने रियो को नीचे उतारती है और वो बोलती है तुम मेरे रियो नहीं हो, मेरा रियो मारा जा चुका है, मैं उसे बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर देना रियो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यही कह के काजूने वहाँ पे रो रही होती है। क्योमी काजूने के पास जाता है और काजूने बोलती है क्योमी भी यही सोचता होगा कि मैंने उसे मार डाला। क्योमी बोलता है वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ उस वर्ल्ड में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम वापस आओगी। और अब रियो वहाँ पे एक नजारा दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ये वही जगह थी जिसे रियो अपनी ड्राइंग में बना रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, सब लोग इंस्टीट्यूट में होते हैं और काजूने कैप्सूल के अंदर थे। वहाँ पे सब लोग काजूने को वापस भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रियो भाग के आता है और वहाँ पे उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो ये पेंटिंग काजूने को देता है। काजूने रियो को थैंक यू बोलती है और उसे हक कर लेती है। और अब काजूने कैप्सूल में लेट जाती है और उसे वापस भेजने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर में प्रोसेस खत्म हो जाता है और काजूने अपनी असली दुनिया में पहुंच जाती है। और अब काजूने, कायोमी और रियो अपने घर जा रहे होते हैं। क्योमी बोलता है कि पहले के टाइम पे आईपी कैप्सूल को सिर्फ उसे बाहर से ऑपरेट किया जाता था और मुझे अब पूरा यकीन है कि 13 वर्ल्ड की काजूने को यहाँ भेजने में 13 वर्ल्ड की क्योमी का भी हाथ है। और हो सकता है कि इस घटना के बाद उन्हें इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया हो। रियो और अपनी रिसर्च दोनों को खोने के बाद उन्होंने जीने की वजह ही ढूंढ ली। क्योमी काजूने की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है आइडेंटिटी बिखरने की वजह से ये इंसान अब जीरो नहीं है, उसकी दुनिया बट गई। और जब वो वापस आई तब वो भी 2 इंसानों में बट गई, लेकिन संख्या के रूप से वो जीरो ही है और वर्ल्ड जीरो के सबसे ज्यादा करीब यही थी। लेकिन इसकी नजरों में मैं और रियो जीरो नहीं है। और अब क्योमी काजूने से बोलता है बहुत समय पहले मुझे किसी ने संभावनाओं के बारे में बताया था, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था, इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया। और अब वो थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं और वहाँ पे क्योमी बोलता है मुझे संभावनाएं पसंद है। काजूने को अच्छे से कुछ समझ नहीं आता और क्योमी उसे समझाता है और वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरा प्यार और मैं लोगों की संभावनाओं को भी शामिल करूँ, जिसमें सुख और दुख दोनों की संभावना हो। और अब क्योमी वहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है जैसे कि 100 दुनिया है, इसमें 100 तुम हो और 100 मैं हूँ और मैं तुम्हें हर दुनिया में प्यार करूंगा चाहे हमारी जिंदगी कैसी भी हो। और अब वो लोग वहाँ पे किस करते हैं और काजूने बोलती है मैं भी तुम्हें हर दुनिया में प्यार करूंगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम रियो की शादी देखते हैं। वहाँ पे रियो की एक बेटी भी होती है। क्योमी और काजूने ग्रैंड पेरेंट बन चुके हैं। उनकी पोती आई अब 10 साल की हो चुकी है। क्योमी की तबीयत अब खराब रहने लगी है और डॉक्टर ने उससे बोल दिया था कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन काजूने टेबल पे ही सो गई थी, तभी उसकी अचानक से नींद खुलती है। उसे उस टेबल पे एक लेटर दिखाई देता है जिसे श्योरी
कि वर्ल्ड के काजुने ने लिखा था। वो ऑप्शनल शिफ्ट की मदद से यहाँ पे आई थी और लेटर लिख के चले गई। वो इन सारी चीजों के लिए उससे माफी मांगती है और वो बोलती है मुझे तुमसे मदद चाहिए, इस वजह से तुम्हें मेरी पूरी कहानी जाननी होगी। वो बोलती है कि मैंने क्योमी से शादी नहीं करी, हम इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पार्टनर ही बन के रहे और हम दोनों काजुने के अलग होने का सबसे बड़ा रीजन है क्योमी ने अपनी दुनिया में अलग अलग पेरेंट्स को चुना। काजुने क्योमी को हाई स्कूल में मिली थी। क्योमी किसी से भी बात नहीं किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो टॉपर था और काजुने उसे एक दुश्मन की तरह देखती थी। और अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे कायोमी ने काजुने को टाइम शिफ्ट के बारे में बताया शियोरी को बचाने के लिए। शियोरी दूसरे वर्ल्ड के क्योमी के बचपन का प्यार है और काजुने लेटर के थ्रू इस वर्ल्ड की काजुने को सब कुछ बता देती है कि शियोरी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो भूत बन गई और सिर्फ शियोरी को बचाने के लिए क्योमी ने ये रिसर्च कंटिन्यू रखा। वो इस चीज में इतना पागल हो गया था कि वो टाइम ट्रेवल तक पहुंच गया, फिजिकली नहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में। क्योमी और काजुने ने बहुत समय बिताया टाइम शिफ्ट के रिसर्च के ऊपर और फाइनली उनको एक रास्ता भी मिल गया, लेकिन इससे क्योमी कोमा में चला जाएगा और इस चीज से सिर्फ काजुने को तकलीफ होगी। लेकिन वो ऐसा दिखाते थे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें फाइनली टाइम शिफ्ट के लिए एक वर्ल्ड मिल गया। वो वर्ल्ड है इस काजुने की। और अब हम वही सीन देखते हैं जिसमें कायुमी शियोरी से आखिरी बार मिला था। वो लोग वहाँ पे कुछ बातें करते हैं और क्योमी शियोरी को अलविदा बोलती है और लेटर में आगे लिखा होता है क्योमी ने कल ही टाइम शिफ्ट किया था और हमारे वर्ल्ड में सबको यही लगता है कि क्योमी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कोमा में चला गया, पर सिर्फ मुझे पता है कि वो तुम्हारी दुनिया में गया है जहाँ वो और शियोरी कभी नहीं मिले और शियोरी का एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे वो अभी भी जिंदा है और वो और क्योमी कभी भी नहीं मिले। इस प्रकार क्योमी ने शियोरी को बचा लिया। क्योमी ने शियोरी से वादा किया था कि जब इस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब वो अगले वर्ल्ड में शियोरी से मिलने जरूर जाएगा और काजुने चाहती है कि क्योमी वो प्रॉमिस पूरा करे। इस वजह से काजुने जब आई थी तब उसने क्योमी के आईपी डिवाइस में वो शेड्यूल डाल दिया था। काजुने इस वर्ल्ड की काजुने से रिक्वेस्ट करती है कि तुम क्योमी को उस चौराहे पे भेज दो और लेटर में आगे लिखा था मैं अपने वर्ल्ड के क्योमी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं क्योमी हिडाका से प्यार करती हूँ, पर हमारा वहाँ पे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था और ना ही हमने यहाँ पे शादी करी और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्योमी से प्यार करूंगी। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम क्योमी को उस चौराहे पे भेज दो। सुख और दुख हर एक चीज का अंत होता है, लेकिन हम जिस भी वर्ल्ड में पैदा होते हैं, मिलते हैं, जीते हैं, मरते हैं, हर चीज का एक मतलब होता है। काजुने वो लेटर पढ़ने के बाद रो देती है और अब हम देखते हैं कि काजुने क्योमी को चौराहे पे भेज देती है। क्योमी वो चौराहे पे जाता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। वो अपनी आईपी डिवाइस चेक करता है, उसमें एरर होता है। क्योमी वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ पे पूरा समय शियोरी के बारे में सोच रहा होता है और वो एक पेड़ के नीचे रुकता है। तभी उसके दिल में अचानक से दर्द होता है और वो जेब से अपनी दवाई निकालता है, लेकिन उसकी दवाई नीचे गिर जाती है। क्योमी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उससे ये होता नहीं है और हेल्प के लिए भी आसपास कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और क्योमी को दवाई उठा के देती है। क्योमी दवाई लेता है, थोड़ी देर बाद उसे अच्छा फील होता है। क्योमी को होश आता है और वो उस औरत को थैंक यू बोलता है और अब क्योमी उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो औरत बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, आप इसकी चिंता मत करो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये औरत शियोरी ही है, लेकिन इस बात से क्योमी को कुछ भी समझ नहीं आता। शियोरी बोलती है कुछ भी नहीं, ये बस मेरे बकेट लिस्ट में था। और अब शियोरी क्योमी को उसकी हैट उठा के देती है। क्योमी बोलता है मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। शियोरी क्योमी से उसका नाम पूछती है। वहाँ पे क्योमी बताता है कि मेरा नाम क्योमी ताकासाकी है। शियोरी वहाँ पे थोड़ा सोचती है और वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानती हूँ। क्योमी बोलता है हो सकता है कि हम पहले वर्ल्ड में मिले हो। वहाँ पे वो थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं और क्योमी बोलता है क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो? शियोरी बोलती है हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योमी बोलता है मुझे ये जान के काफी खुशी हुई। और अब वो लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और शियोरी वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है। काजुने गेट पे कायुमी का वेट कर रही होती है। क्योमी आता है वैसे तुम कौन हो? मेरे आईपी डिवाइस में एरर दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहाँ हूँ। काजुने बोलती है तुम बकवास बातें बंद करो। क्योमी उससे माफी मांगता है और वो बोलता है हो सकता है आईपी डिवाइस में ही कोई प्रॉब्लम हो। काजुने पूछती है तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसा रहा? क्योमी बोलता है वहाँ कोई भी नहीं आया, लेकिन मैं किसी अनजान औरत से मिला। काजुने पूछती है कि क्या वो कोई तुम्हारा पुराना दोस्त था? क्योमी बोलता है मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसने बोला कि वो अपनी लाइफ में खुश है। इस चीज से मुझे भी खुशी हुई। मैंने दूसरी खुशी में अपनी खुशी पाई, क्योंकि मैंने खुद से खुशी को जाना है। काजुने वहाँ पे उसकी बातें सुन रही होती है। क्योमी आगे बोलता है मेरी जिंदगी खुशहाल है क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम हो काजुने।
काजुने बोलती है तुम ये बात अपने वर्ल्ड जीरो की काजुने से बोलना। क्योमी बोलता है मैं उससे भी बोलूंगा और मैं ये बात हर काजुने से बोलना चाहता हूँ। और अब वो अपने मन में बोलता है जिस भी वर्ल्ड में कायुमी ने काजुने से प्यार नहीं किया क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था, उसके लिए थैंक यू। इसकी वजह से मुझे काजुने से प्यार करने का मौका मिला। आई वहाँ पे क्योमी का वेलकम करती है। क्योमी बोलता है मैं जब से गया हूँ तब से तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो। आई बोलती है मुझे आपकी चिंता हो रही थी। क्योमी आगे बोलता है अगर काजुने के अलावा भी दूसरे वर्ल्ड में किसी और ने भी कायुमी से प्यार किया है तो वो चाहता है कि वो लोग हमेशा खुश रहे, अपनी दुनिया में खुशियाँ कहीं ना कहीं ढूंढ ही ले। और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और आपने इसका दूसरा पार्ट नहीं देखा जो कि इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दैट्स इट, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।